Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Sardar Khan Sumro, a full-time mathematics teacher. तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 7 का जो है यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है रेशनल नंबर। ठीक है, अब बेसिकली रेशनल नंबर ही सारे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। इसको बेसिक थोड़ी सी मैं पहले अपने आप से एक बेसिक आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा उसको गौर कीजिए। ठीक है, अब रेशनल क्या होता है पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर होता है, हर एक नंबर का खुद का एक सिंबल होता है। वो सिंबल इसका जो है वो है क्यू। ठीक है, ये क्यू से शो होता है। बेसिकली ये कहा जाता है कि जो भी नंबर P/Q की शक्ल में लिखा जाए और जिसका Q 0 ना हो, उसे हम रेशनल कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसके अगर एग्जांपल लेते चले हम, ठीक है, 2/3 क्या है हमारा, बेसिकली ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, 5/6 ये भी रेशनल है। अगर जैसे हम नंबर लिखते हैं 2, 5, 7, ये भी रेशनल है बेसिकली, क्योंकि इनके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो इनके नीचे 1 होने की वजह से ये भी हमारे रेशनल कहलाएंगे। देखिए, अब थोड़ा सा गौर करने की बात है, अगर ऊपर कोई नंबर है और नीचे 0 है, तो ये सूरत, ये चीज़ इसको जो है ना सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, मैंने क्या कहा था, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा नहीं है, पर ये हो सकता है हमारा, ये हमारा हो सकता है भाई, अगर अगर ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी नंबर हो, तो ये हमारा रेशनल है। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, ये कहीं पे एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चंस भी हैं इस पे। देखिए 5/0 ये हमारा रेशनल नहीं है, पर 0/5 रेशनल है, क्योंकि कंडीशन ये कहती है कि P/Q में Q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, और इसको थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। जैसे कि हमारे पास जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जो Q से शो होता है। ठीक है, अब ये क्या है, इसको किस चीज़ों में डिवाइड किया गया, इसको डिवाइड किया गया इंटीजर और दूसरा नॉन इंटीजर। इंटीजर्स, ठीक है। अब देखें, इंटीजर, ये समझने वाली बात है कि रेशनल में से इंटीजर निकला है, तो हर इंटीजर मतलब रेशनल होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो उससे निकला हुआ है। इंटीजर्स को हम किस से शो करते हैं, हम उसको z से शो करते हैं। और नॉन इंटीजर्स जो होते हैं, नॉन इंटीजर्स, उसको हम z डैश से जाहिर करते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स दो तरीक़ों से लिखे जाते हैं, जैसे कि हमारे पास होगा 0 +-1 +-2 +-3 +-4 और सो ऑन। बहुत से किस तरह लिखते हैं कि इसको बीच में 0 रखा है, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, ये इसको प्लस नहीं दी, ये पॉजिटिव ही होते हैं। पॉजिटिव को प्लस दो या ना दो, ठीक है, पर माइनस वाले को लाजमी आपने माइनस देनी है। तो ये भी हमारे इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर्स हैं। बेसिकली इंटीजर्स की क्या मीनिंग होती है, ये भी थोड़ा सा समझते चलें। इंटीजर्स उन्हें कहा जाता है जो मुकम्मल नंबर हो, जैसे देखें 1, 2, 3, 4 नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दैट इज़ अ कंप्लीट नंबर, उसे हम इंटीजर कहते हैं। अब बात आती है नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स में क्या क्या आ जाता है, बेसिकली हमारी फ्रैक्शंस आ जाती है। नॉन इंटीजर्स को आप फ्रैक्शंस कह सकते हैं, उसमें कॉमन फ्रैक्शन हो, ठीक है, दूसरी इसकी डेसिमल होती है। इसकी इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे मैंने बेसिक पढ़ाई हुई है। बेसिक की मैंने अलग से एक 2-3 जो वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप प्ले लिस्ट देख सकते हो, फ्रैक्शन का क्रैश कोर्स के नाम से है वो, आपको इसमें बेहतरीन चीज़ें आपको एक्सप्लेन हुई होंगी। ठीक है, कॉमन में भी हमने पढ़ा हुआ है कि इसके 3 टाइप होते हैं, एक को प्रॉपर कहते हैं,
दूसरे को इम्प्रॉपर कहते हैं, ठीक है। तीसरे को हम मिक्स्ड या कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन होती है। डेसिमल में भी हैं तो बहुत सी चीज़ें, अब बात खुली है तो थोड़े से नाम बता देता हूँ, आगे जाके ये हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें होता है टर्मिनेटिंग, पहला टर्मिनेटिंग, सॉरी वही टर्मिनेटिंग, दूसरा नन टर्मिनेटिंग, ठीक है। वैसे आप देखें नॉन टर्मिनेटिंग में अब प्रॉपर इनके मैंने नाम लिखे हैं, अभी तक इसमें ज़्यादा नहीं जाना, आपको जस्ट ये पता को नॉन इंटीजर्स फ्रैक्शन होती हैं। फ्रैक्शंस किस तरह होती हैं, 2 होल अपॉन में, ठीक है, 1 होल 1/5, ये जो है ना होते हैं। देख रहे हैं ना ऊपर मैंने जो नंबर लिखे थे ये फ्रैक्शन के पार्ट से, तो जो 2, 3 और 2, 5, 7 लिखा था ये इंटीजर्स के पार्ट में। अब देखिए फ्रैक्शन भी, अब कोई कहे कि ऑल फ्रैक्शंस आप कहोगे वो रेशनल होते हैं, ठीक है, और अगर कोई के इंटीजर्स वो भी आप कहोगे रेशनल होते हैं। ये इसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज थी, आप इस पर इतना भी जोर ना दें, इंशाल्लाह इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर अभी आप पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप उधर से क्रैश कोर्स देख सकते हो, 2-3 वीडियोस पे है, पर आपकी अच्छी खासी बेसिक क्लियर हो सकती है वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर से हमारे क्या क्या नंबर निकलते हैं, देखें इंटीजर्स बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। कौन से होते हैं, -1, -2, -3, ठीक है, और -4, सो, ठीक है। आगे चलो, और उसमें से क्या निकल रहा है, Z0 जिसे हम कह सकते हैं, तो इसमें 0 होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, याद रखना पॉजिटिव इंटीजर के अंदर 0 नहीं होता, 1, 2, 3, 4 इसके अंदर आप उसको दें या ना दे पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव ही कहलाएगा। अब थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये दोनों मिलके 0 और पॉजिटिव मिलके होल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, होल नंबर। होल नंबर उन नंबरों को कहा जाता है जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, सो। अब अगर हम इसकी बात की जाए पॉजिटिव इंटीजर्स की, मतलब इसमें से अब होल नंबर में से हमारा नेचुरल नंबर निकलेगा। नेचुरल नंबर्स वो क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, सो। अब इसमें एक अच्छी बात बता दूं, नेचुरल नंबर बेसिकली नथिंग बट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, जो भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उसका अदर नेम क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब यहाँ से कुछ नंबर हमारे निकलेंगे, जैसे कि ये हमारा नेचुरल है, इसमें से हमारे कौन कौन से निकल सकते हैं, हम हमारे इसमें से हमारे प्राइम निकल सकते हैं। प्राइम, प्राइम उसी नंबरों को कहा जाता है जो मतलब जिन पे अपना ही टेबल सिर्फ लगे, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 11, 13, 17, सो, ठीक है। और इसमें से निकलता है कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट कौन कौन से होते हैं, जिसपे खुद का टेबल लगे कोई और भी टेबल लगे, जैसे कि 4, अब देखिए 4 पे खुद का भी लग रहा है कोई और भी लग रहा है, 6 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, सो, ठीक है। उसके बाद आते हैं इवन। इवन की एक अच्छी बात बताता चलो, ठीक है। अब बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनसे अगर कोई पूछ ले ना व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन, थोड़े से पजल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं डेफिनेशन पे, वैसे मैं भी दूसरे नंबरों की डेफिनेशन नहीं कह रहा, इसकी कह रहा हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन में ही इसमें राज रखा हुआ है कि भाई किस तरह आप, कोई भी आपको बताओ व्हाट इज इवन नंबर, आप कहोगे 2, 4, 6 आर द इवन, ये तरीकेकार आपका मतलब इतना ऑफिशियल नहीं है जितना मैं बताने जा रहा हूँ। आप कहोगे कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना, दैट इज इवन नंबर, ठीक है। तो ओड की डेफिनेशन क्या होगी, जो 2 से डिवाइड ना हो सके, 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ओड है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ थोड़ी नोट करने वाली, थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखें सारे के सारे जो ओड, इवन, कंपोजिट, प्राइम, सारे किससे निकले, नेचुरल नंबर से, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली ये सारे के सारे प्राइम, कंपोजिट, इवन और ओड सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, और जहाँ तक नेचुरल होल नंबर की वो भी रेशनल नंबर हैं, क्योंकि उनसे ही निकलते आ रहे हैं। तो इंटीजर भी हमारे रेशनल नंबर है। ये मैं क्यों दोहरा रहा हूँ, आगे जाके क्वेश्चन जब देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये
क्यों हमें समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ये यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। अब मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेकर आता हूँ कि एक्सरसाइज देखते हैं एक्सरसाइज किस तरीके से। देखें, ये है हमारी एक्सरसाइज। अब यहाँ पे कहा जा रहा है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनके लिए ट्रू या फॉल्स लिखें। मैं यहीं पे करने की कोशिश करूंगा। देखें, 0/5 इज द रेशनल नंबर। कह रहा है ऊपर 0 नीचे 5 है, ये रेशनल है। सही बात है, क्योंकि मैंने आपको शायद ये देखें पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कहा था ऊपर 0 हो तो वो रेशनल हो सकता है, नीचे ना हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, सही है यहाँ तक, बेहतरीन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5/0 इज द रेशनल। अब देखें नीचे रेशनल में 0 नहीं होता, तो ये कह रहा है रेशनल है, तो ये फॉल्स हो गया। कह रहा है 0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। 0 जो है रेशनल नहीं है। क्यों रेशनल नहीं है? देखें, इंटीजर में 0 है, जब इंटीजर भी रेशनल है तो 0 भी तो रेशनल होगा ना। तो वो हम क्या कहेंगे इसे, तो ये भी हमारा 0 जो है कह रहा है नॉट अ रेशनल नंबर, पर ये गलत कह रहा है क्योंकि वो रेशनल है। चलें, 2 होल 1/5 इज द रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। कह रहा है 2 होल 1/5 तो रेशनल है, वो भी इन 5 और 6 के बीच में। अब पहली बात, 2 होल 1/5 रेशनल है, ये तो कंफर्म हो गया, पर ये क्या 5 और 6 के बीच में है? मुझे नहीं लग रहा ये 5 और 6 के बीच में है। देखें किस तरीके से। अब थोड़ा सा और चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 होल 1/5। अगर इसको मैं पॉइंटों में लिखूं, देखिए पहले तो इसको मैं 5 to the 10 11/5 हो जाएगा। इसको आप इस तरह लेकर जाए। ठीक है, 5 to the 10, 1 आ गया, डाट दे दी, 0, 5 to the 10, तो ये 0 0 आ गया। ये हो गया 2.2। क्या ये हमारा 5 और 6 के, क्या 5 और 6 के बीच में आता है 2? बिल्कुल भी नहीं आता, तो हो ये हमारा नहीं। अगर यहाँ पे इस तरह आता 5.2 आता, तो 5.2 5 और 6 के बीच में है। तो वापस हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये जो है रेशनल नंबर है और इनके बीच में रेशनल है पर इनके बीच में नहीं है, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। नेगेटिव इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। नेगेटिव हो, 0 हो, पॉजिटिव हो, सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, वो रेशनल ही होते हैं, तो ये ट्रू है। ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट रेशनल नंबर। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ये कह रहा है पॉजिटिव नहीं है, तो ये गलत बात कर रहा है, ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज आल्सो रेशनल। हर इंटीजर, सही बात कह रहा है, ट्रू हो जाएगा। हर इंटीजर होता है, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वो 0 हो। एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। सही बात की जा रही है। देखें हर, क्योंकि नेचुरल नंबर भी कहाँ से निकल रहा है, इंटीजर से। इंटीजर खुद रेशनल से निकल रहा है, तो वो भी हो जाएगा। कह रहा है इन रेशनल नंबर P/Q, Q इज ऑलवेज 0। हमेशा जो है 0 होता है। बिल्कुल नहीं, P/Q में Q कभी भी 0 नहीं होता। ये फॉल्स है, ये गलत इसने कहा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। कह रहा है देयर इज ओनली वन रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर है। बिल्कुल गलत बात की जा रही है। देखें ये एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा गौर चाहिए। ठीक है, तवज्जो दीजिएगा। अब यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 2, दूसरा लिखा हुआ है 3। अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर है? आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर्स हैं कि आपको सारी उम्र लग जाएगी इनके बीच में मालूम करने में। किसी को नहीं पता कितने नंबर है, इनफिनाइट टाइम्स है। अब एक दो तो लिख के दिखाए ना किस तरह होंगे। देखिए 2 होल 1/2, 2 होल 1/3, 2 होल 1/4, 2 होल 1/5, 2 होल 1/6, सो ऑन। ऐसे मैं नीचे वाला नंबर बढ़ाता जाऊंगा, 10, 11, 20, 1000। तो ये जब तक नंबर ही नहीं कम होंगे तो ये कहाँ से ख़त्म होगा। ठीक है, तो हमें पता चल, देखें ये 2 से स्टार्ट हो रहा है पर ये कभी भी 3 तक नहीं पहुंचेगा। तो इससे हमें पता चला है देयर इज अनलिमिटेड इनफिनाइट नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स। ठीक है, इवन आप यकीन नहीं करेंगे कि
ये एक नंबर ले लें, दूसरा ये नंबर लें, इनके बीच में भी अनलिमिटेड नंबर है, ठीक है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। कह रहा है देयर इज ओनली वन रेशनल नंबर, फॉल्स है, ये गलत बात कर रहा है क्योंकि अनलिमिटेड होते हैं। रेशनल नंबर्स आर इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर ऑलवेज नेचुरल नंबर, ट्रू, सही बात है, वो नेचुरल नंबर होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, क्योंकि ऊपर वाला देखें मैंने एक नंबर लिखा था 0/5, 0 तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, पर ऊपर 0 आ सकता है और ये भी 0 आ सकता है। तो यहाँ पे ये एक थोड़ी सी समझने वाली बात है, पर यहाँ पे आप इसको ट्रू ही कर दें, ऑलवेज जो नेचुरल नंबर होते हैं पर वो होल नंबर भी हो सकते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट भी आ सकती है अगर आप इसको डेप्थ में पढ़ोगे तो। चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर लिखें। देखें ये तो मैंने क्वेश्चन ये 2 और 3 लिख लिया था, वही बात है, इसने तो मैंने तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखे, यहाँ पे तो हमें कितने 3 लेने थे, ये पहला या दूसरा या तीसरा। आप इस तरह एग्जांपल दे सकते हैं तो ये भी क्वेश्चन क्लियर होता है। कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ये जो है हमें नंबर लाइन पे शो करना है। बेहतरीन तरीके से इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आता है इसको मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ। पहला क्वेश्चन 1/4, ठीक है, दूसरा भी ले लेते हैं 7/, ठीक है, करेंगे सारे तो बस तसल्ली रखिएगा। अब देखें ये 1/4, इसके साइड में देखें कोई नंबर नहीं है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहा जाता है जिसका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, उसे प्रॉपर कहा जाता है। प्रॉपर को डायरेक्ट हम जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर जैसे ये इम्प्रॉपर है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हमने मिक्स में चेंज करना होता है जिसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन करते हैं। चलें उससे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन आ गई, लेट सपोज यहाँ पे 0 है तो कुछ नंबर इधर भी होंगे, कुछ नंबर इधर भी होंगे, ये माइनस, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाला शो करता है उसके कितने टुकड़े हैं, तो साइड देखें, साइड में कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 के बाद स्टार्ट करते, 2 होता तो 2 के बाद स्टार्ट करते। अभी देखें सिर्फ कुछ नहीं तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड चलेंगे, अगर ये नेगेटिव होता तो 0 के लेफ्ट साइड चलते। तो अभी हम राइट साइड चलेंगे और ये नीचे वाला 4 शो कर रहा है, 0 की राइट साइड से नेक्स्ट नंबर तक 4 टुकर, 4 इसके हिस्से, 1 2 ये 3, चौथा बन गया, ठीक है। तो पहला क्या होगा 1/4 कहलाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो होगा वो हमारा 2/4 कहलाएगा, ये हमारा 3/4 कहलाएगा। चौथा जो होगा हमारा 4/4, जिसको देखिए 4/4 किस तरह होगा, 4 4 में चला जाएगा, वो क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 तो लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये देखिए अब ये हमारे खाने उसके बन गए। अब 1/4 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो इस पे आपने सिर्फ जस्ट इस तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इधर मैं लिख लेता हूँ, फिर से 7/2। आपने क्या करना है, देखो ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसको ना आपने करना है मिक्स में, देखें किस तरह हम करते हैं, 7 इधर 2 इधर, 2 3 इधर 6, तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये अब आपकी किस तरह नजर आएगा, 3 होल 1/2, ठीक है। इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, वो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। चलें ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। देख रहे हैं साइड पे क्या नंबर आ गया, 3, मतलब 3 के बाद अगर ये 3 है, पॉजिटिव है तो इस 3 को लेते हैं, नेगेटिव होता तो इस तरफ 3 बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें आगे चलना है, ये शो करता है उसके आगे वाले हिस्से का कितने हिस्से करेंगे, 2 हिस्से, मतलब इससे आगे वाला ये वाला हिस्सा, इसके 2 हिस्से, तो ये हो जाएंगे 2, एक ये हो गया, ये एक ये हो गया, इसको हम करेंगे 1/2। तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट बना ना, ये 3 होल मतलब 3 मुकम्मल, और जो चौथा है उसका हाफ। तो इसको आपने इस तरह तो नहीं लिखना है, इसको आपने डायरेक्ट इस तरह लिखना है, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, मतलब ये चीज़ यहीं पे रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन 3 है 11/3, 11/3, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। 11/3 को पहले वही चीज़ है, हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। सही है, मिक्स में आ तो उसी तरह ही होगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सही, आगे भी चलेगा। 3 से स्टार्ट करना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरफ। कितने उसके ऐसे करने, पार्ट करने, 3। ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा खुद बन गया। इसको हम 1/3 कहेंगे, 2/3 कहेंगे, ठीक है। किस पे क्लिक करना है, 2/3 पे। तो हम यहाँ पे 2/3, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3, जिसको हम 11/3 भी लिख सकते हैं। सही है, तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। अब बात आती है फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाता है, -2/5, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखें, इसके देखें आगे इस साइड में कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। ये 0 आ गया, इस तरफ 1 होगा, इस तरफ -1 होगा, ठीक है। तो ये जिसके साइड में कुछ भी नहीं होता, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव है तो लेफ्ट की साइड चलेंगे, ठीक है। और कितने उसके हिस्से करने, 5 हिस्से। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा खुद बन गया। इसे कहेंगे हम -1/5, इसे कहेंगे हम -2/5, और इसे कहेंगे 3/5, और इसे कहेंगे 4/5। और सारे के सारे क्या है हमारा, माइनस में। तो 2 कहाँ है, तो 2 यहाँ है, तो हम इसको इस तरह थोड़ा सा शो कर देंगे भाई, ये यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां, -12/5, -1/5। ये भी उसी चीज से रिलेटेड है भाई। ये 0, ये -1, -2, -3, सही है। तो -2 लेफ्ट की तरफ चलेंगे, देखो 2 से स्टार्ट करेंगे इस तरफ, पर 5 इसके टुकड़े होंगे, 1, 2, 3, चौथा, ये पांचवा खुद बन गया। तो इसको हम कहेंगे 1/5 माइनस का, इसको कहेंगे माइनस का 2/5, इसे कहेंगे माइनस का 3/5, और इसे हम कहेंगे माइनस का 4/5। हमें किस पे क्लिक करना है, हमें किसको शो ऑफ करना है भाई, 2 को। तो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह रख देना है, इस तरह रखें या इस तरह शो करें, बात देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी कि किस तरह हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन इसका करता हूँ, बाकी सब आप खुद करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है, ठीक है। देखें, ये डायरेक्ट बना हुआ है, तो ये तो बेहतरीन तरीका है। तो एक लाइन बनाएंगे आप, ये 0 हो गया, ये 1 होगा, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 होंगे, ठीक है। अब 2 के बाद, मतलब इसके बाद कितने टुकड़े करने, 6। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये छठा खुद बन गया। इसको कहेंगे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। किस पे, 5/6 को इस पे हमने शो करना है, इसको 5/6। तो ये हमारा बन चुका है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बेहतरीन एक समझने की बात है, नंबर लाइन से ही है ये रिलेटेड। तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर लाइन खुद से बना ये चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए मुझे एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक। ये यहाँ से भी एरो है, यहाँ से भी एरो है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैंने एक 1 बना दिया, ये 1 है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मतलब समझिए 2 हो जाएगा, जिसको इसने x कर दिया है, ये y है, और ये तीसरा नंबर है 2 होल 2/6,
इसके बाद 1 2 3 4 इसको छोड़ के 4 है, 1 2 3 ये 4 3 कर देना है, फिर यहाँ पे Z। अब थोड़ा सा गौर करने की बात है, ये एक नक्शा बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है फॉर गिविंग नंबर लाइन राइट द ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स बताने, द वैल्यू ऑफ x इज 0, जो x की वैल्यू है वो 0 है। बेसिकली देखें 1 इधर है, इधर 2 आएगा, इधर 3 है, ये 4 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो ये नहीं है, तो ये हमारा बेसिकली ये हो क्या सकता है, पहले मैं इसको पजल को पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 1 है, x 2 होना चाहिए, ये 3 हमारा है, ठीक है। ये मैं इसको मेन को मैं सर्कल कर लेता हूँ, और ये 3 होना चाहिए, ठीक है। अब ये अगर 2 है तो देखें इसके बीच में कितने, इससे और यहाँ तक कितने बीच में, 1 2 3 4 5 हिस्से हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, देखो यहाँ पे 6 लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 होल 2 अपान है 6 है, तो ये 2 होल 1 अपान 6 होगा, ये 2 होल 3 अपान 6 होगा, ये जो होगा 2 होल 4 अपान 6 होगा, और ये 2 होल 5 अपान 6 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए। अब ये हमने बना लिया, अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा गौर करने की बात है, ठीक है। अब क्या होगा, वैल्यू ऑफ x इज 0, x की 0 है, नहीं ये फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ x इज 2, सही है, ट्रू है, देखें मैं हमने निकाला हुआ है ये वाला। अब वैल्यू ऑफ y इज 2 होल 1 अपान 6, सही है, 2 होल 1 अपान 6, 1 अपान 6, 2 अपान 6, 3 अपान 6, 4 अपान 6, 5 अपान 6, सही है ना। उसके हिसाब से ये भी ट्रू है। कह रहा था वैल्यू ऑफ y इज 3 होल 2 अपान 5, नहीं बिल्कुल भी फॉल्स है, क्योंकि y की वैल्यू है ही नहीं। द वैल्यू ऑफ z इज 4, मैंने एक गलती कर दी है, थोड़ा सा बना दूँ, देखिए 1 है 2 है 3 है, तो डेफिनेटली ये तो 4 होना चाहिए ना, ये मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। तो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ z इज 4, सही बात है, ट्रू है। द वैल्यू ऑफ z इज -4, नहीं फॉल्स है, ये तो नहीं होगा, वो उस तरफ होना चाहिए था। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अब देखें कभी कभी इंसान है लिखते लिखते, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, कभी कभी ये हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ इसमें मसला हो, अगर कोई चीज़ मेरी तरफ से अगर छूट गई हो, तो आप मुझे नोटिस दिलाएं, इंशाल्लाह मैं उसको फिर से कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।